की आवाज सुनाई दे रही होगी मेरे अंदाज से थोड़ा थोड़ा, ये बगल में कुछ कार्यक्रम है उसके वजह से थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा होगा, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हमने आपको बताया था कि अब आपकी डेली लाइव क्लासेस चलेगी, एक दिन भी नागा नहीं होगी। मैं आज नागा कर सकता था क्योंकि बगल में कार्यक्रम है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब एक दिन भी लाइव क्लासेस नागा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, डेली पढ़ाऊंगा। चलिए आज एक खुशखबरी ये है कि आपका जो चैप्टर 1 चल रहा है विलियन, उसका दी एंड होने वाला है। आज बस 2 टॉपिक पढ़ना, आज की लाइव क्लासेस ज्यादा बड़ी नहीं होंगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे 2 टॉपिक पढ़ने, इनको पढ़ने के बाद ये आपका चैप्टर बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर हो जाएगा। मतलब क्लियर क्या मतलब, खत्म हो जाएगा चैप्टर 1 विलियन केमिस्ट्री का। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फिजिक्स का चैप्टर 1 जैसे खत्म होगा हम चैप्टर 1 लेके आएंगे मैथ का, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। और जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए बायोलॉजी की अलग स्पेशल क्लास होगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर बायोलॉजी नहीं पढ़ाओगे क्या, या सारे की सारे विषय इस चैनल पर आपको मिलेंगे। सितंबर से पहले सिलेबस की खत्म होने की गारंटी मैं लेता हूं और तैयारी की फुल गारंटी मेरे पास है। जब सिलेबस पढ़ा रहा हूं तो तैयारी भी मैं ही कराऊंगा, और ऐसी तैयारी कराऊंगा ना कि पेपर में बैठोगे तो पेपर में आग लगा दोगे, यही मेरी गारंटी है। 100% की गारंटी मेरे भाई। यदि साथ में आज से अभी से साथ में अगर मिलकर मेहनत करेंगे एग्जाम तक ना, तो 90% के प्लस जिला टॉपर, स्कूल टॉपर कहीं नहीं रखा है भैया, सब तुम बन जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। चलिए आज की हमारी जो सबसे पहली टॉपिक है इस चैप्टर का, व्हाट ऑफ गुणांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में, मतलब मैं कहूं तो उतना तो पेपर में ये नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी कौन जानता है भाई, बोर्ड वालों का दिमाग घुमा दे, पूछ दे। हमारा काम क्या है, बोर्ड वाले ने जो दिया वो पढ़ना और एग्जाम जाके देना, और उनका काम क्या है, जो उन्होंने दिया है पढ़ने के लिए उसी में से देना, बाहर से ना देना। तो हमारा यही टारगेट है कि मैं हर एक आपको टॉपिक को पढ़ाऊं, वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। समझो मेरी बात। आपको सारे टॉपिक को कवर करते चलना है कि डर ना रहे कि कोई भी पेपर में आ जाए हम तो उड़ा देंगे, छाप देंगे। समझ रहे मेरी बात। चलिए पॉइंट ऑफ गुणांक को पढ़ते हैं। पहले परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद आपको हम समझाएंगे। जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित हो जाता है तो पॉइंट ऑफ गुणांक का प्रयोग करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं। जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में, ये लाइन तो आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, लेकिन दूसरी लाइन आपको कंफ्यूज कर रही होगी, मैं जानता हूं। योजित और संयोजित, ये क्या है सर। योजित मतलब होता है टूटना, योजित मतलब टूटना, मतलब कोई एक चीज है उसको 2 भागों में तोड़ दो, वो योजित। संयोजित मतलब जुड़ना, कोई 2 भाग है उसको 1 भाग में जोड़ दो, संयोजित। समझ गए मेरी बात। योजित यानी कि 2 भागों में टूटना, संयोजित यानी कि 1 भागों में जुड़ना, मतलब जुड़ जाना। संयोजित मतलब जुड़ जाना, योजित मतलब टूट जाना। समझ गए मेरी बात। योजित मतलब टूट जाना, संयोजित मतलब जुड़ जाना। क्लियर। अब देखिए, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में योजित यानी कि टूटता है या जुड़ता है तो पॉइंट ऑफ गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे अंदाज से ये परिभाषा क्लियर है आपका। एक बार और समझिए, नहीं क्लियर है तो समझिए ना मेरे भाई, और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे करके देखिए। ये लाइव क्लासेस चलिए, लाइव क्लासेस खत्म होती है वीडियो अपलोड हो जाएंगी, इसी चैनल पर वीडियो हमेशा रहेंगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर जी लाइव क्लासेस खत्म होगा उसके बाद हम कहां से देखेंगे। आप जब चाहो तब इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए तो भैया आपके लिए मेहनत किया जाता है कि आप बढ़िया से पढ़ो और रिजल्ट लाओ तो फोन करूं मैं आपके पास, अरे तुम तो जिला टॉपर हो, किस क्लासेस से पढ़े थे आप, कहो खुल के, हमने देवा सर क्लासेस से लाइव क्लासेस लिया था। और उसके बाद हमारी जो दिल गदगद होगी ना, मैं क्या बताऊं आपको। तो ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, ध्यान से समझो। एक बार और समझाता हूं। जब कोई विलेय, विलेय समझ रहे हो ना, विलेय में जिसकी मात्रा कम उसे विलेय कहते हैं, ये हमने पहले क्लास में ही पढ़ा था। तो विलेय को, विलेय जो पदार्थ है उसको हमने विलयन में घोला। समझो मेरी बात। कोई विलेय हमने लिया, उसको हमने विलयन में घोल दिया। घुलने के साथ अगर वो विलेय घुलने के बाद यदि वो टूट जाता है या आपस में जुड़ जाता है तो वहां पर पॉइंट ऑफ गुणांक का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? मालूम करने के लिए कि वो कितने हिस्सों में टूटा है, वो जुड़ा है तो कितने हिस्सों में जुड़ा है। आगे मेरी बात। जब किसी विलेय को विलयन में घोलते हैं तो विलेय कितने भागों में टूटा है, ये कितने भागों में जुड़ा है, इसको ज्ञात करने के लिए पॉइंट ऑफ गुणांक का प्रयोग करते हैं। एक डाउट आपको आ रही होगी, सर विलेय कैसे टूट रहा है, कैसे जुड़ रहा है, उसको भी क्लियर करता हूं ना। देखो एग्जांपल से NaCl,
सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। मान जो हमने पानी लिया, उसमें हमने नमक को घोला। जैसे आप नमक को घोलोगे ना तो वो दो भागों में टूट जाता है, सोडियम और क्लोरीन में। समझ गए मेरी बात? अब इसी को संख्या को ज्ञात करने के लिए हम वांट ऑफ गुणांक का प्रयोग करते हैं। अब मेरे अंदाज से आपका बिल्कुल क्लियर होगा, और नहीं क्लियर है तो वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये परिभाषा क्लियर। अब ये तीन चीज मैंने क्या लिख रखा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। वियोजन के लिए आई का मान, आई मतलब वांट ऑफ गुणांक, आई का मान 1 से ज्यादा होता है। योजन के लिए आई का मान 1 से ज्यादा होता है। कैसे? ध्यान दो। इससे एक चीज है वो दो चीजों में टूटेगा। एक चीज है और वो टूट गया। समझो मेरी बात, मेरे शब्दों को ध्यान दो। एक चीज है और वो टूट गया, तो जब वो टूटेगा तो वो 1 से ज्यादा जनसंख्या में टूटेगा, तो 1 से ज्यादा मान होगा कि नहीं योजन का। एक चीज है वो टूट गया, अब हमें नहीं मालूम वो कितने हिस्सों में टूटा है, लेकिन टूटा है तो जरूर वो 1 से ज्यादा हिस्सों में टूटा है। ठीक है, तो वो योजन के लिए है। संयोजन के लिए 1 से कम, दो चीज है या तीन चीजें वो आपस में जुड़ गया, तो भैया एक चीज बना ना, दो चीजें वो आपस में जुड़ जाएगा तो एक चीज बनेगा। तो योजन का आई का मान है यानी कि वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से कम होता है। समझ गए मेरी बात? चलिए, ना योजन ना संयोजन। अब हमने कोई पदार्थ को डाला, ना वो टूटा ना वो जुड़ा, तो भैया 1 के बराबर ही होगा ना। हमने एक पदार्थ डाला, मेरे शब्दों को ध्यान दो, हमने एक पदार्थ को डाला, ना वो टूटा ना वो जुड़ा, तो एक ही ना रहेगा। इसीलिए जब ना योजन और ना संयोजन होता है तो आई का मान 1 के बराबर होता है। समझ गए मेरी बात? चलिए, अब आपको वांट ऑफ गुणांक का एक सूत्र याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं मैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर है। चलिए, वांट ऑफ गुणांक यानी कि आई बराबर होता है कणों की संख्या योजन या संयोजन के बाद, कणों की संख्या योजन या संयोजन के बाद बटे कणों की संख्या योजन या संयोजन के पहले। मतलब कि कणों की संख्या टूटने या जुड़ने के बाद और कणों की संख्या टूटने या जुड़ने के पहले, इसको रख के आप आई का मान ज्ञात कर सकते हो। अब नहीं समझ में आया ना? चलो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया। हमने NaCl को पानी में घोला तो ये दो भागों में बट गया, Na और प्लस Cl। अब हमें आई का मान ज्ञात करना है यानी कि वांट ऑफ गुणांक का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? देखो, आई के बराबर हमने कर दिया। पहले क्या लिखना है? कणों की संख्या योजन या संयोजन के बाद, मतलब कि टूटने या जुड़ने के बाद। तो देखो, तो ये NaCl है, इसका टूटने के बाद को हिस्सा हो गया 2 को, तो हम 2 रख देंगे ऊपर। ठीक है, नीचे क्या रखना है? कणों की संख्या योजन या संयोजन के पहले, इसके पहले, मतलब ये टूट गया ना, अब इसके पहले कितनी संख्या? 1 है ना, तो हम नीचे 1 रखेंगे, यानी कि आई का मान आ जाएगा 2। क्लियर? ऐसे तो करना है मेरे भाई, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रही होगी तो थोड़ा थोड़ा वीडियो को पीछे कर करके देखो। एक बार नहीं समझ रही है 2 बार देखो, 2 बार आ रही है 3 बार देखो, लेकिन देखो, मतलब आपको पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है, यही कहना है मेरा। समझ गए? चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, असामान्य अणुभार। देखिए, ये नाम लेते मुझे एक टॉपिक का याद आ गया, अणुभार का। आपसे मैंने वादा किया था कि अणुभार पर एक वीडियो लेके आऊंगा, नहीं ले आ पाया भैया, याद ही नहीं रहता दिमाग में। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि कल इसका वीडियो बनाऊंगा और परसों आपको हाजिर कर दूंगा। परसों अणुभार पे वीडियो 100% में लाऊंगा। ठीक है? चलिए, अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार होता क्या है, इसके ऊपर हालांकि ये आप पढ़ चुके हैं, ये क्लास 9 में आप तीसरा चैप्टर में परमाणु एवं अणु में आप जरूर ये पढ़े होंगे अणुभार, और यदि नहीं पढ़े हैं तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए देखिए, असामान्य अणुभार क्या होता है, ये बस परिभाषा आपको याद रखना है। योजन या संयोजन की स्थिति में, पहले ये वाला लाइन समझो, योजन यानी कि टूटना, संयोजन यानी कि जुड़ना। तो टूटना या जुड़ना की स्थिति में यौगिको, यौगिक मतलब जानते हो ना, 2 तत्वों से मिलकर बना होता है यौगिक। ठीक है, यौगिकों का अणुभार परिवर्तित तो होता है। योजन या संयोजन की स्थिति में तत्वों का अणुभार परिवर्तित होता है। समझ गए मेरी बात? योजन या संयोजन की स्थिति में यौगिकों का अणुभार परिवर्तित होता है। अब आप बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से ये वाला लाइन क्लियर हो जाएगा। एक चीज आपको दिया मैंने, उसका वजन 200 ग्राम है, वो 2 बराबर बराबर हिस्सों में टूट गया, तो उसका वजन कितना कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। सिंपल बात वही है कि संयोजन या योजन की स्थिति में यौगिकों का अणुभार परिवर्तित होता है और प्राप्त नया अणुभार असामान्य अणुभार कहलाता है।
क्लियर? चलिए इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और अणुभार में वीडियो में बहुत जल्द लेके आने वाला हूं कि अणुभार किसे कहते हैं, अणुभार क्या होता है, अणुभार कैसे आप निकालेंगे, क्योंकि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लासेज आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बतानी है। और कल फिर हम मिलेंगे शाम को 7 बजे एक नई सब्जेक्ट के साथ, एक नई चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, फिजिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं कल शाम को 7 बजे इसी समय पर, शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।